भी 3,500 करोड़ कर चुके। क्यों? सिंसियरिटी एंड द स्टेट मैसेज दैट हमें ये नहीं होने देना, मसिल नहीं होने देनी है, मनी पावर नहीं होने देना। ये सब चीजें छुप जा रही हैं, किसी दूसरे फेक नैरेटिव में ये सब चीजें छुप जा रही हैं। कंट्री मस्ट नो दैट दिस इज व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पीबीटीजीज पार्टिसिपेट कर रही है, सीनियर सिटीजन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, JNK, मणिपुर, LW एरियाज में लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, गांवों में, देहात में, शहरों से ज्यादा पार्टिसिपेशन हो रहा है, फेस्टिवल में हो रहा है, पैसे पकड़े जा रहे हैं, वो नहीं खिल जा रहा। देखिए ड्रग्स का क्या हुआ, 4,391 अमाउंट्स ऑफ ड्रग्स which has been kind of seized, समाज को खराब कर रही हैं। और कॉन्टिन्यूअस, हमने पहली बार भी दिखाया था पिछले 11 इलेक्शंस में भी, वो भी फिगर्स आपके पास हैं, हमारे प्रेस नोट भी हमारी वेबसाइट में है। दिस इज अगेन ए ट्रेमेंडस वर्क डन बाय द एनफोर्समेंट एजेंसीज, all of whom we have mapped on our IT system. There is a method in which why it is happening. It's a monitoring which happens automatically on that ESMS system which we have created. I have told you about this. And क्यों हो रहा था? मैसेजिंग भी इतनी स्ट्रांग थी। कभी कभी बीच में आप लोग चलाते थे कि किसी का हेलीकॉप्टर चेक कर लिया। कोई इस कंट्री में नहीं बचा ऐसा जिसका कि हेलीकॉप्टर चेक ना हुआ। The central ministers or the party presidents or the state chief ministers, ये मैसेजिंग थी कि जो हमारी लोकल टीम्स हैं, दे आर सो एम्पावर्ड, डरना नहीं है, आपको अपना काम करना है, और जब काम करना है तो 10,000 का रिजल्ट आएगा, ऑटोमेटिक आएगा, ढीला होगा तो रिजल्ट नहीं आएगा। इट्स नॉट ए जोक अगेन। एंड अभी नेक्स्ट MCC वायलेशंस की बात करते हैं, इसके बारे में भी काफी बातें हुई। हमने पहली बार सुओ मोटो पब्लिश किया 2 बार कि हमारी क्या हमें पिटीशंस मिली MCC की और क्या उसका हमने जवाब दिया। Over 90% of 495 major complaints which we received, we have conveyed it through the two press notes also to everybody, giving details of what happened. And see, जो हुआ और जो नहीं हुआ, मैं आपको वो दिखाने की कोशिश करता हूं जो नहीं हुआ MCC में। जैसे मैं बोल रहा था ना, कहीं साड़ी बटी, ना कुकर बटा, ना सिलाई बटी, मशीन्स बटी, कैश का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, वायरल फोटोज होती थी पहले, आप सब लोग देखते थे वायरल फोटोज की, कोई दारू दे रहा है, मुर्गा दे रहा है, पार्टीज कर रहा है, टेंट्स लगे हुए हैं, कहीं देखने को मिली? इस बार नहीं मिली। कैश एम्बुलेंस में जा रहा है, ऑफिसर्स की गाड़ियों में जा रहा है, कहीं नहीं देखने को मिला। हमने देखा ही नहीं वो कि जो नहीं हुआ, जो 1-2 चीज हुई उस पर हम लगे। कहीं बैनर्स देखिए, कहीं हुए क्या, कहीं होर्डिंग्स हुई क्या, कहीं 10 बजे के बाद शोर हुआ क्या, रैलीज में डिस्टर्बेंस हुई क्या? नहीं हुई। It was such a peaceful, and we thank everybody for this. And there was another paradigm shift this time which we introduced, which again was not known. पहले होता था MCC में सारे डेवलपमेंट वर्क्स बंद हो जाते थे, तो प्रिंसिपल क्या था? Whatever can wait shall wait. This was the principle. छोड़ दो, बंद कर दो। हमने क्या प्रिंसिपल इस बार अपनाया? 48 आवर्स में whatever can work shall work. जितनी स्टेट गवर्नमेंट्स की प्रोजेक्ट्स की और अदरवाइज भी परमिशन हमसे मांगेंगे, सबको हमने 48 आवर्स में दिया। ऑलमोस्ट 95-98% वी हैव क्लियर्ड बाय द रेस्ट्रिक्शन, कि डर इतना होना चाहिए बस कि उसका पॉलिटिकल फायदा ना लें, और किसी ने नहीं लिया, काम चलते रहे सारे के सारे। फ्रेंड्स, एक ऐसी टोन इस बार सेट की गई जिसमें मैं बहुत जल्दी से, वैसे तो सब हमारी उसमें है, ये आपको याद होगा बिल्कुल शुरू होते ही जैसे इलेक्शन शुरू हुआ था, 6 चीफ मिनिस्टर्स ऑफिसेज से ऑफिसर्स को हटाया गया। गुजरात, यूपी, बिहार, झारखंड, हिमाचल, यूके। दिस सेट ए नैरेटिव कि हम CM ऑफिसेज को भी, और उन स्टेट्स विदाउट एनी बायस, हम ये करने के लिए तैयार हैं कि वो DMs पर, SPs पर कहीं से कहीं तक कोई इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। पॉलिटिकल लीडर्स के जितने रिलेटिव्स थे वो सब हटाए गए। विकसित भारत मैसेज को रोका गया। एनोनिमस होर्डिंग्स के बारे में बात हुई, हमने हटाई भी और पॉलिसी भी बनाई ऑल इंडिया, जो कि पहले से नहीं थी, कि किसी भी होर्डिंग में अगर नीचे नाम नहीं लिखा होगा एनोनिमस, ऑल ओवर द कंट्री नॉट अलाउड, एंड दिस हैज बिकम ए परमानेंट थिंग नाउ।
Not only during elections, this has become also perhaps always. Ethical use of social media, iski guidelines, they will also remain with everybody now. Guidelines on data collection, beneficiaries को prospective तरीके से pro bono के नाम पे आप हम जीतेंगे तो आपको ये देंगे, इसको रोका गया, कहीं नहीं हुआ उसके बाद, एक दो जगह के बाद. Constitutional authorities, ministers, you know whom I am referring, I don't want to name, everybody was stopped. Take down of controversial tweets, you are all aware of what happened. Friends, अगर इसकी लेयरिंग को मैं दिखाऊं आपको, जो कि टेक ने क्या किया, नेक्स्ट 4.56 लाख वायलेशंस के केसेस हमें सी विजिल पर मिले. और ये कौन केसेस हैं? पोस्टर्स बैनर्स नहीं लगने चाहिए, कैंपेनिंग बैन पीरियड के बाद नहीं होनी चाहिए, कन्वॉय में परमिशन से अतिरिक्त गाड़ियां जा रही हैं, लाउड स्पीकर का यूज हो रहा है, फायर आर्म्स लेके कोई चल रहा है, कैश का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है. दिस शोज द लेयरिंग ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस. लोग, सिटीजन्स हैव कम फॉरवर्ड एंड पार्टिसिपेटेड पॉजिटिवली. बाहर बाहर हवाबाजी में शोर मचाने के बदले कुछ का काम वो है, कुछ का काम पार्टिसिपेट करना है सीरियसली. उन्होंने पार्टिसिपेट किया और जिसकी वजह से ये क्लटर रुका. देखिए दूसरी, देखिए उसी में सारे कैंडिडेट्स को ये भरोसा था कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिस्क्रिशन यूज नहीं कर सकता. 2,93,000 एप्लीकेशंस फॉर परमिशंस ऑफ डिफरेंट थिंग्स हैव बीन क्लियर्ड बाय दिस. कितना पेपर बचा होगा इससे ऑनलाइन, और कितना सुविधा उन लोगों को सुविधा पोर्टल पे हुई होगी, जिससे कि क्लटर ही खत्म. आपने एप्लीकेशन डाल दी, पहला नंबर आपका है तो आप ही को मिलेगा, दूसरे को नहीं मिल सकता. So these are the kinds of deep roots which democracy has taken, the systems have taken. Now another thing which I want to show you, which is again a matter of pride for us. This we have not shown ever before. 620 million searches were there on only 7 poll days. People were searching their voter ID card, their various different informations just on the 7 days. If I add up the entire 3 months, it is mind-boggling figure which I have not mentioned here. We'll mention someday. It's so huge. Just back. 12 crores, 7 crores, 9 crores, 11 crores, almost equivalent to the voters which were going to the vote. 620 million searches on our website, on our voter helpline. We were so happy. And how we have prepared for this to kind of take that load, that's a story we will weave some other day. Now friends, misinformation. जब हमने ये इलेक्शन शुरू किया था तो हमारे दिमाग में बड़ी चिंता थी कि ना जाने किस तरीके के इस बार एआई जनरेटेड मटेरियल्स आएंगे. किसी की फोटो किसी के साथ लगा दी, किसी का वॉइस किसी के साथ लगा दी, किसी को फाइट कहीं पर दिखा दी, किसी की रैली, किसी की भीड़, किसी का कुछ मिला दिया. आपको ध्यान में होगा कुछ नहीं हुआ ऐसा. Indian elections this time are just one election where we have even been able to kind of manage and control the menace of essentially by and large the deep fakes and the AI generated synthetic content. This is one of the again greatest stories which we want to tell you. आपने नहीं देखा होगा किसी में. क्यों हुआ? 1.5 साल से हम लोगों को ट्रेन कर रहे थे अपने कि अगर इस तरीके का जरा सा भी हो, शुरू में केस करना, शुरू में पकड़ना. DMs and SPs have joined any issue which has come within maximum within half an hour of it coming to the news. मैं बताऊंगा कैसे भी, आप जब पूछेंगे कि कैसे हमने इसको चेक किया. Friends, तो voter is the real winner. I land it here to come to various other parts. What has been less this time? It is one slide which summarizes all this to say, repolls कम हुए, violence कम हुई, clutter कम हुआ, inducements कम हुए, ER related complaints नहीं हुई, AI generated misleading content कम हुआ. और क्या ज्यादा हुआ? World record of voters, inclusivity हर वर्ग की, टेक्नोलॉजी, सीजर्स, एनफोर्समेंट एजेंसीज का वर्क, हमारा आउटरीच प्रोग्राम, प्रो बोनो पार्टनर्स and disclosures from ECI. This was much more, whereas this was much less. So if you put together and then make a holistic picture and try and paint a picture एक canvas पे, तो कूड़ा करकट कम और अच्छे कलर्स ज्यादा.
तो दोनों में मतलब अच्छा भी होता है और साथ में गंदा भी होता है सिस्टम है। हम नहीं समझते किसी दूसरी जगह में इतना रोबस्ट सिस्टम हो सकता है जहां एक एक पार्ट डिसाइडेड है। कल 6 बजे क्या होना है, 6:15 क्या होना है, 6:30 क्या होना है, एक पार्ट खुलेगा तब दूसरा जाएगा, किस जगह में कैंडिडेट होना है। काउंटिंग का भी सही पूरा प्रोसेस कोडिफाइड है, पूरा प्रोसेस कोडिफाइड है। मैं पढ़ता हूं आपको कैसे कोडिफाइड है। उससे पहले 10.5 लाख बूथ, जस्ट एक पिक्चर देखिए थोड़ी सी, 10.5 लाख बूथ, उस पर एक हॉल में 14 टेबल, टेबल के पीछे में पोलिंग पर्सनल, टेबल के सामने में हर पार्टी हर कैंडिडेट के पोलिंग एजेंट्स। अगर बड़े वाले का भी लगा लें 3 भी पोलिंग एजेंट्स होंगे तो बाहर पोलिंग एजेंट, 10.5 लाख बूथ पे 3 भी अगर पोलिंग एजेंट्स हम एक काउंटिंग सेंटर में मान लें, उसके हिसाब से हर टेबल पे तो करीब करीब 30 से 35 लाख लोग बाहर हैं। उसी हिसाब से 17C कम से कम 30 से 35-40 लाख उनके हाथ में है, जिसको वो मिलाएंगे। और वहां माइक्रो ऑब्जर्वर्स हैं, कौन नहीं है, कम से कम 70-80 लाख लोगों के बीच में ये काम हो रहा है। कहीं से कहीं तक कोई गलती इस प्रोसेस में हो ही नहीं सकती, सिस्टमिक गलती नहीं हो सकती। इट वर्क्स लाइक ए क्लॉक विद द प्रिसीजन ऑफ ए क्लॉक। जैसे छोटी कब चलेगी सेकंड की, तो बड़ी कितनी चलेगी, तो फिर घंटे की कितनी चलेगी, इट वर्क्स विद दैट प्रिसीजन एंटायर इलेक्शन प्रोसेस। सो वी वांट टू से सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ह्यूमन प्रॉब्लम किसी से भी हो सकती है, आपके ऑफिस में भी किसी से ह्यूमन प्रॉब्लम हो सकती है, गाड़ी चलाने में भी हो सकती है, उसको हम डील करेंगे। लेकिन फर्मली वी वांट टू से दैट एंटायर काउंटिंग प्रोसेस इज एब्सोल्युटली रोबस्ट। जैसे क्या है रोबस्टनेस, दिखाते हैं आपको। जब ईवीएम शुरू हुई तो पहले रेंडमाइज हुई, चुनाव से पहले कैंडिडेट साथ में रहे, उनके एजेंट साथ में रहे, उसका नंबर उनको दे दिया गया कौन से बूथ पे कौन सी जाएगी। सारा प्रोसेस उन्होंने पोलिंग स्टेशन पे बैठ के देखा किसने किसको डाला। ईवीएम पे स्लिप भी लगाई, स्लिप पे साइन भी किया, ग्रीन स्लिप, रेड स्लिप, दिस स्लिप, दैट स्लिप, बंद भी किया, सब जगह सिग्नेचर भी किया। उसके बाद फॉर्म 17C की कॉपी उसी समय ले ली। 17C मेरे ख्याल से आज के दिन पूरी कंट्री में 17C के बराबर तो दूसरा फॉर्म वही है। यूपीएससी के बच्चों को, सारे एग्जाम वाले बच्चों को तैयारी करनी चाहिए 17C क्या होता है। उसकी कॉपी ले ली, सीलिंग कर दी। स्ट्रांग रूम की सीलिंग में आप खड़े हुए हो, 24 घंटे वहां फोर्स लगी है जिसमें आप भी बैठे हुए हो, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, ऑब्जर्वर की वॉच है, माइक्रो ऑब्जर्वर देख रहे हैं। और कुछ दिनों पहले एक वीडियो चल रहा था जिसमें ट्रेनिंग दी जा रही थी कि कैसे कैसे करना है। वो कहां से आया था? वो इन्हीं में से आया था। वो यही मैनुअल है हमारे जिसमें से आया था। क्या कहता है वो? यूनिक आईडी ऑफ द सीयू एंड पिंक पेपर सील को पहले वेरीफाई करो। सब कैंडिडेट्स के एजेंट्स को करनी चाहिए, हम भी कहते हैं करनी चाहिए, हमारा ही इंस्ट्रक्शन है। टोटल प्रेस करके बटन दबा के देखो। ये वीडियोस कुछ लर्नेड ट्रेनर्स की चल रही थी, तो वही है ये जो इसी मैनुअल से उठाई गई हैं। वेरीफाई करो, जरूर करिए, हम चाहते सब करें, बिकॉज जितना वो पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही लोकतंत्र में उनका विश्वास और ट्रस्ट बना रहेगा। एंड दैट्स व्हाट इज आवर, हमारी धरोहर ही वो है। नेक्स्ट दिखाइए। नेक्स्ट, रिजल्ट बटन को कैसे प्रेस करना है, 20 फॉर्म्स को सबके साथ शेयर करना है। काउंटिंग एजेंट्स, बीच में एक हवा चली कि एआरओ कोई टेबल पे काउंटिंग एजेंट का बैठना मना कर दिया। ये एक सुना होगा आप लोगों ने, उसको भी काउंटर कराना पड़ा, हवा चला देते। फिर हम लोग वो जो गुब्बारे उड़ते हैं उसको फिर हमें पकड़ के नीचे लाना पड़ता है। अब या तो वो उड़ गया ऊपर, जैसे पहले प्रगति मैदान में फेयर लगता था तो गुब्बारा ऊपर उड़ जाता था, उसमें लिखा होता वो दिख रहा है सबको। अब या तो उसे शूट करें या नीचे लाएं, तो फिर उसे शूट करने में देर लगी। हमारी बात देर करने की सुनते भी कम है, पहले उड़ता ज्यादा तेजी से, नीचे देर से आता है। वो उड़ा, फिर लगा, बताया कि भाई हर एआरओ की काउंटर टेबल पे, हेड टेबल पे एजेंट अलाउड है। फिर एक माहौल बनाया गया कि देखिए ये मतलब कैसे हो सकता है ऐसा कि लार्ज नंबर में आरओज को इन्फ्लुएंस कर दिया गया है। कैसे हो सकता है देश में?
वो जो मैंने जिनकी फोटोज दिखाई थी आपको, जो काम कर रहे हैं पिछले 3-3 महीने से गर्मी में, कोई पूरी कंट्री के 800, 900, 700, 600, 500 लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है? कर सकता है तो बताइए किसने किया, हम उसको सजा देंगे। हम उसको सजा देंगे, उसे बताना चाहिए कि किसने किया। काउंटिंग से पहले बताना चाहिए किसने किया, ताकि उन सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को या जिसने किया उसको हम सजा दे सकें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई अफवाह फैला दें और एक सबको शक के दायरे में ले आए। ऐसा नहीं हो सकता। काउंटिंग बिल्कुल नेक्स्ट। फिर कल मल्टी पार्टी डेलीगेशन में हमसे कुछ डिमांड की गई थी, हम सबको मान लिया। उनका कहना था कि लिखित में कि सीसीटीवी मॉनिटर मूवमेंट होना चाहिए कंट्रोल यूनिट्स का। डन, होगा, होता ही है। जाली लगी होती है, उसके बीच में से निकलती जाती है, होगा। वेरिफिकेशन ऑफ करंट डेट एंड टाइम डिस्प्ले होना चाहिए, मैंने पहली स्लाइड में दिखाया, वो तो हमारी इंस्ट्रक्शन में लिखा है, होगा, मान लिया। स्टार्ट एंड एंड टाइम दिखाया जाना चाहिए, दिखाया जाएगा, जरूर दिखाया जाएगा, वो दिखाया जाना भी है, हमने मान लिया। मशीन के टैक्स को, ये कल की डिमांड्स हैं, तो स्लिप्स एंड टैक्स को वेरीफाई किया जाना चाहिए, जरूर किया जाना चाहिए। सीयू आने के बाद उसकी चेकिंग होनी चाहिए, स्टाफ को करनी चाहिए, काउंटिंग स्टाफ को। इंस्ट्रक्शंस टू काउंटिंग स्टाफ टू शो द काउंटिंग एजेंट्स डेट ऑफ पोल, नेम, पार्टी कैंडिडेट, किसको कितने वोट मिले, जरूर दिखाया जाना चाहिए। काउंटिंग ऑफिशियल्स को रिकॉर्ड करने का मौका दिया जाना चाहिए कि मशीन उससे पहले नेक्स्ट रूम में जाए, जरूर किया जाना चाहिए। एवरी राउंड का रिजल्ट वहां डिस्प्ले करना चाहिए हर एआरओ को हॉल में। 70 साल से एक प्रोसेस चला आ रहा है, रोबस्ट प्रोसेस, इन अंडर द आईज ऑफ lakhs and lakhs of persons drawn from different places। ऐसी कोई भी, हमने सबको निर्देश दिए हैं कि सारे आरओज एआरओज सबको वीसी करके हमने निर्देश दिए हैं, बहुत स्पष्ट, जैसे मैंने पहली बार भी बताया था। एंड निर्देश का मतलब, हमारे निर्देश का मतलब कोई मजाक नहीं है। आपने रिजल्ट देखा, वायलेंस नहीं हुई, सीजर्स हुए, रिपोल्स नहीं हुए। मैंने पहली बार 16 मार्च को यह बात बताई थी अपफ्रंट कि हम ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं, हमने सबको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। टुडे आई एम टेलिंग ऐसा हुआ, इसलिए आज फिर बता रहा हूं, सबको सख्त हिदायत दी गई है कि सारा काम जो इन, देयर आर 3 मैनुअल्स, हैंडबुक फॉर कैंडिडेट भी है, हैंडबुक फॉर काउंटिंग एजेंट भी है। भाई आप देख लेना वहां पे क्या क्या देखना है, वीडियो तो देख ही लेना जो भी चल रहा है, लेकिन ये पढ़ भी लेना, इससे बनते हैं वीडियो, ये भी देख लेना। हैंडबुक फॉर रिटर्निंग ऑफिसर से ये भी देख लेना, नेट पर है सारी, आप लोग भी देख लेना। हमारी ईवीएम में कहां से क्या आएगी, कब आएगी, कैसे सील लगेगी, ये भी देख लेना। इट इज ऑल इन पब्लिक डोमेन। और इसके बारे में सभी पॉलिटिकल पार्टीज को सीओज, आरओज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी बुला के बता चुके हैं, ट्रेन कर चुके हैं। अच्छा, एक और अजीब बात है, जो कैंडिडेट जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो काउंटर पे बैठे हुए हैं, जो 17C ले रहे हैं, जो कंटेस्ट कर रहे हैं, वहां से कोई शिकायत नहीं है। फिर पता नहीं कहां से है, मतलब कुछ आ रहा है लेकिन मैं बोल नहीं रहा हूं क्यों कर रहे हैं। सो सब पारदर्शिता से काम होगा और हमने ये भी कहा है उनको